बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का आज हमने तीसरा जो टॉपिक है वो पढ़ना है। फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो स्टडी अभी तक नहीं किए, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो मेरे चैनल पर जो है मैंने अपलोड किए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के हवाले से बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के हवाले से फर्स्ट नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज से दूसरे नंबर पे है डिराइव क्वांटिटीज। इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो इनके दरमियान भी आपको डिफरेंस है वो आने चाहिए, या बोर्ड में इनका जो डिफरेंस है वो आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है कि क्वेश्चन इस तरह आता है कि राइट एनी 4 या 5 आपको डिराइव क्वांटिटी लिखने होते हैं और साथ में उनके यूनिट्स भी लिखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे क्वेश्चन है कि डिराइव एनी 5 डिराइव क्वांटिटीज आल्सो राइट देयर यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है थोड़े से पहले आपको हाईलाइट कर दिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि वो क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सके, मेजर कर सके, यानी जिनकी हम पैमाइश कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जो यहाँ पे मैंने आपको जो डिफिनीशन लिख कर दिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड या व्हिच आर मेजरेबल। ठीक है, जिसकी हम पैमाइश कर सके, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं कि क्वांटिटीज लाइक लेंथ, जैसे कि हमारे पास एक लेंथ है, ये क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मास है, मास ये क्या है हमारे पास, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर टाइम है, ठीक है, फिर इसी तरह टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दिए जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इन सारों को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एज दे कैन बी मेजर्ड देयरफॉर टर्म एज अ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि चूंकि ये मेजरेबल है, यानी इनको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है कि वो कौन सी क्वांटिटीज है कि फिर जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनका भी तो एक नाम या उनको भी एक नाम दिया गया है, या उनके भी कुछ टर्म इस्तेमाल तो होता है। जाहिर बात है डियर स्टूडेंट्स, बुक में जो है सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई होती हैं, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो नहीं दी गई, यानी आपको
ये मेंशन ये बुक में ये दिया होता है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये नहीं दिया होता कि जिनको हम मेजर नहीं कर सके वो कौन से हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से हैं, वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बिल्कुल अपोजिट। किस तरह के नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर ना कर सके। फिजिकल क्वांटिटी कौन से थे, जिसको मेजर कर सके। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन से है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी में ये फर्क है। बेसिक फर्क ये है कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी नॉट बी मेजर्ड, डज नॉट बी मेजर्ड, यानी उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल है, इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज लाइक टेस्ट, फीलिंग्स, कलर कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, कौन कौन सी टेस्ट है, फीलिंग, कलर, ये ऐसे क्वांटिटीज जिसको मेजर नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद आता है कि चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास मेजरेबल है, तो उनके मेजरमेंट में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, उनको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर जब हम करते हैं या उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो उसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सेकंड नंबर पे क्या आता है कि उसमें यूनिट होता है। ठीक है, कैसे, अब ये मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है कि फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर्स। ठीक है, यानी हमारे पास एक बंदा है, उसकी हाइट है 1.65 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1.65 है ये हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जो मीटर है वो क्या है हमारे पास, वो एक यूनिट है। तो यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि 1.65 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि मीटर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मीटर हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। तो इसका मतलब ये 1.65 मीटर, ये जो पर्सन की हाइट है वो हमारे पास इस तरह हम उसको मेजर करते हैं। या फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में ये दो चीजें आ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है बेस क्वांटिटी, सेकंड नंबर पे है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इनको हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस बारी बारी हमने इसको भी पढ़ना है, इसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी कौन से क्वांटिटीज होते हैं, बेस क्वांटिटीज आर दोस फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारे पास वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो बेसिक क्वांटिटीज है which other quantity are expressed। ठीक है, यानी जिसकी बुनियाद पर हम बाकी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या मुराद है, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है ये फंडामेंटल है। ठीक है, यानी इन नंबर को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास और नंबर डिराइव होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, डिराइव। 0 से 9 तक जो नंबर होंगे वो हमारे पास फंडामेंटल नंबर। तो इसी तरह ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, अच्छा, these quantities are selected as simplest form of physical quantities। ठीक है, इसको एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी यानी सेलेक्टेड किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, देयर आर 7 इन नंबर।
मैंने आपको नंबर की एग्जांपल दी कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है ये फंडामेंटल नंबर हम इसे कह सकते हैं। तो इनका भी ये फंडामेंटल है, तो मतलब इनका भी इनकी कुछ नंबरिंग है। ये 7 जो है नंबर पर मुश्तमिल है, यानी इन फिर हमारे पास बेस क्वांटिटी कितनी है, टोटल 7 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लेंथ, ठीक है, सेकंड नंबर पे मास, थर्ड नंबर पे टाइम, फोर्थ नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्ड नंबर पे डेरिवेशन आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 5 नंबर पे आ जाता है टेम्परेचर, एंड लास्ट पे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 7 बेस क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि डिराइव क्वांटिटी क्या है। ठीक है, डिराइव का मतलब आकस, ठीक है, डिराइव का मतलब डिराइव, यानी ये डिराइव क्वांटिटी डिराइव हुए हैं। कहां से डिराइव हुए हैं, बेस क्वांटिटी से, यानी बेस, मैंने कहा ना जो बेस क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है, तो इससे डिराइव होने वाले जो क्वांटिटीज है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। यहां पर मैंने डिफिनेशन लिखी है, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। जो क्या हो, बेस, जो सिंपल अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो जो मिलकर हमारे पास एक और क्वांटिटीज बनाते हैं, या उनसे हमारे पास एक और जो क्वांटिटीज डिराइव होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डिराइव क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह बेस क्वांटिटीज के मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है एग्जांपल लिखे हैं या वो आपके सामने मेंशन किए हैं, इसी तरह मैंने डिराइव भी कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम कैसे डिराइव क्वांटिटी, अगर मैं आपको इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वॉल्यूम हमारे पास 3 जो है बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी हमारे पास डिराइव होती है, यानी जिसमें लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या है हमारे पास, डिराइव क्वांटिटी है। इसी तरह प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर भी हमारे पास क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। एक खास एरिया पर जब आपके पास फोर्स लगता है, यानी फोर्स अट्रैक्ट होता है या फोर्स अफेक्ट होता है, वो हमारे पास प्रेशर कहलाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, यदि फोर्स पर आप एरिया को डिवाइड कर दो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी डिराइव हुए हैं। फोर्स की यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन है, जबकि मीटर की आपके पास क्या है, लेंथ है। तो हमारे पास प्रेशर जो है ये भी एक डिराइव क्वांटिटी में आ जाता है। उसके बाद है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी भी हमारे पास क्या है, ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो है यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा, फर्स्ट नंबर पे फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उसके बाद आपने सीखा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होता है। ठीक है, फिर आपने जो मेन टॉपिक था टाइप्स, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स है, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरा कौन सा है, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज था आपका टॉपिक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, यानी बेस और डिराइव क्वांटिटी से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में मेंशन नहीं किया, लेकिन इसलिए नहीं किया ताकि आपको लास्ट में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि एरिया जो एरिया ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों डिराइव्ड है, क्योंकि एरिया का आपने शायद फार्मूला पढ़ा है, या एरिया किस चीज के बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ हमने यहाँ पर देखे, मैंने आपको एग्जांपल के अंदर मेंशन किया है कि लेंथ हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये बेस क्वांटिटी से मिलकर डिराइव हुई है, तो एरिया हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।